ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, संपूर्ण संधि प्रकरण को पढ़ रहे हैं और हमारा अभी हल संधि चल रही है। ठीक है, क्या चल रही है? हल संधि। और कक्षा संख्या ये है आज की हमारी 10। 9 कक्षाएं आपको हमने पढ़ा दी हैं। प्लेलिस्ट में कॉलम बना दिया गया है संपूर्ण संधि प्रकरण। उसी में आपको अभी तक पढ़ाई गई सभी कक्षाएं और आगे की कक्षाएं आपको क्रमशः प्राप्त हो जाए। ये पूर्णतः निःशुल्क आपको पढ़ाया जा रहा है। चलिएगा, तो गत कक्षा में मैंने आपको यहां तक पढ़ा दिया था। ये पढ़ाया था मैंने 14वां हमने पढ़ लिया था। ठीक है, 14वां अपदांत जश्त्व संधि और पदांत जश्त्व संधि, ये संधि आपको हमने पढ़ा दी थी। ठीक है, अब इसके बाद में हमारा आएगा 15 क्रम में, जो पुस्तक के अनुसार क्रम में आएगा 15 नंबर। इसके यहाँ टिप्पणी लिखी है नंबर 2। ठीक है, इस नंबर 2 पर ये सूत्र है, यहाँ आप देखेंगे, यरो नुनासिके नुनासिको वा। ठीक है, ये 8वें अध्याय के चौथे पाद का 45वां सूत्र है और इसी पर एक वार्तिक दिया है, ये प्रत्यये भाषायाम नित्यम। तो अभी पहले हम इन 2 सूत्रों को देखते हैं। ये क्या कहता है कि यर प्रत्याहार, जो यर प्रत्याहार है आपका, यर में कौन कौन से वर्ण आ जाएंगे आपके? जितने भी व्यंजन हैं वो सारे आ जाएंगे केवल हा को छोड़ करके। आप हा को यहाँ पर हटा देंगे तो यर के अंदर सारे व्यंजन आ जाते हैं। यर प्रत्याहार के अंदर आप देख लीजिए, पढ़ लीजिएगा, प्रत्याहार आपको पढ़ाया है। तो यर प्रत्याहार यहाँ लिया है यर, तो कहते हैं व्यंजनों में हा को छोड़ दीजिएगा। ठीक है, और भी छूट जाएंगे अभी, पर यर प्रत्याहार से कहने से तात्पर्य है हा को छोड़ करके शेष व्यंजन। कहते हैं यदि वो यर प्रत्याहार के मध्य में कोई अक्षर है आता है तो वो अक्षर उसके बाद में अनुनासिक परे हो। क्या? अनुनासिक। अनुनासिक क्या होता है? मुख नासिका वचनोनुनासिका। मुख और नासिका से जो बोले जाने वाले वर्ण होते हैं उनको अनुनासिक कहा गया व्याकरण में। तो अनुनासिक वर्ण मुख्य रूप से कौन से हैं? जो का वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग के अंतिम 5वें अक्षर, जैसे ङ,
ञ ण न म, ये अनुनासिक वर्ण है क्योंकि इनका जो उच्चारण है मुख और नासिका दोनों से होता है। ठीक है, जैसे ङ, ञ, ञ, न, ण, म, तो नासिका इनसे, तो ये अनुनासिक वर्ण है। तो इनके परे रहते जो यर है उसको विकल्प करके ही अनुनासिक हो जाता है। माने अनुनासिक माने अपने ही जो यर है वो अपने ही समान स्थान वाला अनुनासिक बन जाएगा। ठीक है, अभी देखते हैं, आइएगा। अब फिर इस वार्तिक को अभी पढ़ेंगे, पहले इसको पढ़ लेते हैं। ये बहुत विशेष संधि है, ध्यान रखेंगे आप। यहां कहते हैं यदि यर प्रत्याहार अर्थात ह को छोड़कर किसी पदांत व्यंजन, या पदांत माने शब्द के अंत में होना चाहिए व्यंजन, के बाद कोई अनुनासिक वर्ण आवे तो यर के स्थान में उसी वर्ग वाला, माने यर वर्ण जिस वर्ग का है उसी वर्ग वाला, माने उसी समान स्थान वाला अनुनासिक वर्ण विकल्प से होता है। अर्थात उसको एक बार कर भी सकते हैं, एक बार नहीं भी करेंगे। ठीक है, और कहते हैं यदि किसी प्रत्यय का अनुनासिक वर्ण आगे हो तो नित्य हो जाता है। यदि शब्द का जो पद के अंत में और आगे कोई प्रत्यय आ रहा, उस प्रत्यय का आदि अक्षर यदि अनुनासिक है तो नित्य ही पूर्व वाले यर को अनुनासिक हो जाएगा। और यदि शब्द के अंत में है और कोई प्रत्यय नहीं है, कोई दूसरा शब्द आरंभ हो रहा है, उसके आदि में अनुनासिक वर्ण है, तो जो पूर्व वाला यर है उसको पद के अंत में उसको विकल्प से होगा। देखिएगा, अब यहां पर देखेंगे, जैसे एतद मुरारी ही, एतद शब्द है, ये पद है, ये पद के अंत में यहां पर क्या आ रहा है, यर, द यर के अंतर्गत आता है, आता है। और आगे मुरारी ये मारा, ये क्या है, अनुनासिक है। ठीक है, अनुनासिक है तो इस द को, इस यर को क्या है, अनुनासिक हो जाएगा। तो अपने ही वर्ग का, इसका इसके वर्ग का, ये कौन से वर्ग का, ये तवर्ग का अक्षर है, क्या है, तवर्ग का है। तवर्ग में ये द आता है, तो अब तवर्ग में ही अनुनासिक कौन सा वर्ण आता है, पांचवा आता है, तो न आता है। तो इस द को क्या हो जाएगा, न हो जाएगा, विकल्प करके, विकल्प करके होगा। एक बार ऐसा भी रह जाएगा एतद मुरारी, और जब संधि कर देंगे तो एतन मुरारी। इसी प्रकार से आपको सैकड़ों उदाहरण मिलेंगे। या द भी हो सकता है, त भी हो सकता है, थ भी हो सकता है, ध भी हो सकता है, सबको क्या हो जाएगा, ना हो जाएगा। यहाँ पर आगे अनुनासिक है, ये मां अनुनासिक है, मां मुख और नासिका से बोला जाना रहा है इसलिए। ठीक है, ऐसे ही षट माशाह, मासाह, तो ये षट को क्या हो जाएगा, इसका अनुनासिक, ट का अनुनासिक क्या है, ण, तो षण्मासाह। तो ऐसा भी कह सकते हैं षट मासाह और षड्मासाह और षण्मासाह, संधि कर दें षण्मासा हो गए। ठीक है, ऐसे ही षट नगारियाह, षण नगारियाह। यहां पर क्या हुआ, ये जो टा है ये आगे अनुनासिक रन्ना, तो इस ट को क्या हो गया, अणा हो गया। और फिर क्या हो गया, अष्टू से इस न को ये अण के योग में अणा हो गया है, ऐसा हुआ है। पहला वाला जो अणा है इसमें तो ये अनुनासिक हो गया, और फिर बाद वाला जो न था नगरिया का, इसमें क्या अष्टू लग गया, अणा हो गया। ठीक है, तो यहां पर भी ऐसे ही बन जाएंगे, तद मात्रम तन्मात्रा। अब देखिएगा यहां पर क्या है, ये मात्र प्रत्यय है,
तद, ये द है, आगे मात्र चाहिए क्या है, प्रत्यय है। ये तो शब्द थे मुरारी ही, मासाह, नगरिया, ये मात्र चाहिए एक प्रत्यय है व्याकरण में। तो इसलिए इसको यहाँ नित्य होगा, यहाँ विकल्प नहीं होगा, यहाँ हमेशा क्या बनेगा, तन मात्रम, द को नहीं हो जाएगा। तो वहां वार्तिक दिया था प्रत्यय भाषायाम नित्यम, भाषा का अर्थ है लौकिक साहित्य, छंद को छोड़ दीजिए। ऐसा ही तो वार्तिक हमारा। हाँ, प्रत्यय भाषायाम यानी वेद को छोड़ करके, वेद में तो विकल्प होगा प्रत्यय के परे रहते हुए, ठीक है। तो ये हो गया आपका, कहाँ पहुंच गए, ये नित्य होगा ये वाला, ये विकल्प है और ये वाला नित्य है। ऐसे ही चिद मयम, तो ये मयट प्रत्यय है, तो यहां पर भी क्या है, इसको नित्य ही ना हो जाएगा, चिन्मयम, चिन्मयम प्रयोग नहीं करेंगे, चिन्मयम, तो नित्य ही क्या हो जाएगा, अनुनासिक हो जाएगा। ऐसे ही वाक्मयम, ये मयम ये भी प्रत्यय, तो वांगमयम, वाणी का भंडार, वांगमयम, तो ये यहाँ पर का को पांचवा क्या हो जाएगा, हो जाएगा, तो ये बन गया वांगमयम। तो ये तीन उदाहरण तो दे दिए हैं, पद के अंत में आगे शब्द आ रहा है, और तीन दे दिए, तीन विकल्प के हो गए, तीन नित्य के हो गए, ये ध्यान रखेंगे। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है, प्रत्यय के परे रहते प्रत्यय भाषायाम नित्यम, नित्य ही अनुनासिक हो जाएगा, और वैसे पदांत के अंत में विकल्प होगा तो उसको विकल्प से होगा। पद के अंत में तो चाहिए, ठीक है। व्याकरण में क्या है, ये जो है इस प्रत्यय के परे रहते, ये क्या है, पद है, इसकी पद संज्ञा है। इस प्रत्यय के परे रहते इसकी क्या है, पद संज्ञा है। इस प्रत्यय के परे रहते इसकी क्या है, पद संज्ञा है। ध्यान रखेंगे, ये पद है, जैसे ये षट शब्द पद है, वैसे ये भी पद है। पद के अंत में तो चाहिए ही, अपदांत में नहीं करेगा, पद के अंत में चाहिए, पर प्रत्यय के अनुनासिक के परे रहते तो ये विकल्प नित्य हो जाएगा, और वैसे शब्द का अनुनासिक परे है तो विकल्प से हो जाएगा, ठीक है। अभ्यास आपको संस्कृत साहित्य पढ़ने में करना है, वहां आपको घटाना है, ठीक है। यहाँ तो हम गिने चुने तो उदाहरण दिखा सकते हैं। चलिएगा, ये हो गया। इसके लिए महर्षि पाणिनि के जो सूत्र हैं वो भी हमने देख लिए। आइएगा, अब इसमें कुछ बताते हैं, विशेष बताते हैं, उसको भी समझ लीजिएगा। ये कहते हैं कासे मान, ये नंबर 3 लिखा हुआ है, यहाँ पर एक सूत्र लिखा, वो एक वाक्य लिखा हुआ है, पढ़ के बताऊंगा, पहले इसे समझ लीजिएगा कि कासे माँ तक के वर्णों में यह नियम सुविधा के साथ चरितार्थ हो जाता है। भाई का से माँ 5 वर्ग हैं, पांचों वर्गों का अपना अपना अंतिम वर्ण क्या है, अनुनासिक है। वहां तो आराम से, यदि क वर्ग का है, क वर्ग का यर आ रहा है, आगे अनुनासिक आ रहा है, तो क वर्ग का यर को अनुनासिक क्या कर देंगे, कर देंगे, शवर्ग को या कर देंगे, तवर्ग को ना कर देंगे, वो ना कर देंगे, टवर्ग को ना कर देंगे, पवर्ग को म कर देंगे, तो आराम से घट जाता है। अतः अब क्या, र का सवर्णी अनुनासिक करने में नहीं लगता। अब वास्तव में क्या है, कहीं पद के अंत में यदि रा आ जाएगी, और र भी तो यर है, यर है, तो इसको अनुनासिक क्या करेंगे, क्योंकि इसका अनुनासिक तो होता ही नहीं है, इसका अनुनासिक तो होता ही नहीं है, तो कह रहे रा का सवर्णी अनुनासिक करने में नहीं लगता। जैसे अतएव चतुर्मुखः आदि में र के स्थान में कोई अनुनासिक वर्ण नहीं होता, क्योंकि वर्णोच्चारण शिक्षा में कहा र का सवर्णी कोई नहीं है। र का मन है अनुनासिक, र का र अकेला ही है अपने आप में, ठीक है। तो र अनुनासिक है ही नहीं, ध्यान रखें, र अनुनासिक नहीं है। इसलिए र में ये यर में से यदि र पद के अंत में आएगा तो ये नियम नहीं लगता है, क्योंकि वहां है ही नहीं, तो किसको करेंगे। तो ऐसा ही रहेगा चतुर्मुख। बचे यण, यण, यण में क्या बच गया आपका, यण में आपका बच गया एक तो यह बच गया, या वा
और र हट गया ल, ये बच गए यण में। रको तो हटा दिया हमने, रका सवर्णी होता है। इनका सवर्णी भी होता है, ध्यान रखेंगे। क्या है? इनका सवर्णी होता है। ये इनका ये निर्नुनासिक और सानुनासिक दोनों होते हैं। इनका एक दूसरा क्या होता है, ये सानुनासिक भी होता है इसका, वाह, ये भी सानुनासिक होता है, ला, ये सानुनासिक भी होते हैं। ये निर्नुनासिक, ये सानुनासिक, ठीक है। या वा ला ला, ध्यान रखेंगे। तो कहते हैं बच्चे यण और ऊष्म, ऊष्म में आपका क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका शा, और ये शा, और ये सा, ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब कहते हैं यर में यदि कहीं शब्द के अंत में ये आ जाएंगे, या आ जाएगा, तो य को अनुनासिक क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। उनमें से या व ला का तो अनुनासिक हो भी सकता है, माने या का अनुनासिक क्या हो जाएगा, या, व का व, ला का ल हो जाएगा, ध्यान रखेंगे, ठीक है। परंतु कहते हैं शा सा, ये कहते हैं ये जो यर की हम यर में आ रहे हैं, तो कहते हैं ये कभी भी शब्द के अंत में मिलते ही नहीं है, ध्यान रखें। व्याकरण के नियम से ये किसी भी शब्द के अंत में शा शा सा माने पद के अंत में नहीं मिलेगा, बदल जाता है। ये क्या हो जाता है, अंत में सत्ता ही दूसरे के रूप में रहती है, अर्थात इस शा और इस शा को क्या हो जाता है, वास्तव में ये हो जाता है ड अथवा ट हो जाता है अंत में। तो ये शा और शा दिखता ही नहीं है, और इस स को क्या हो जाता है द। इसलिए कभी भी हम ये संधि लगाएंगे तो हमें कभी भी पद के अंत में ये तीनों शकारों में से मिलेगा ही नहीं, इसलिए इनमें भी कोई ये नियम नहीं लगेगा, ठीक है। और र में लगेगा नहीं, र का होता ही नहीं है। इनमें लग सकता है, पद के अंत में मिलेंगे, तो ये इन्होंने विशेष अपनी तरफ से बता दिया है। बाकी ये जो वर्ण है इनमें तो आपका 5वां हो ही जाएगा अपने आप, ठीक है। लिखिएगा, टेबल बनाइएगा। आइए, ये हो गया। तो ये अब इसमें यहाँ पर एक वाक्य लिखा हुआ है आपकी पुस्तक में, आप पुस्तक है आपके पास, देख लीजिए समझ। स्थान प्रयत्नाभ्याम अंतरतमे स्पर्शे चरितार्थो विधिरयम रेफेन प्रवर्तते। सिद्धांत कौमुदी में एक पंक्ति दी है कि स्थान और प्रयत्न माने आभ्यंतर जो प्रयत्न है, इन दोनों के सदृशतम माने सबसे ज्यादा अधिक मिलने पर स्पर्शे चरितार्थो विधिरयम माने स्पर्श माने क से लेकर के म तक जो स्पर्श वर्ण है उनमें ये वाला नियम चरितार्थ हो जाता है, और ये रेफ में प्रवर्तित नहीं होता है। रेफ के अनुनासिक नहीं करने में लगेगा, क्योंकि उसका अनुनासिक होता ही नहीं, ये कहने का है, ठीक है। ये वहां सिद्धांत कौमुदी का है। तो ये हो गया। अब है आगे का हमारा संधि है, इसको लत्व संधि बोलते हैं, ठीक है। इसके लिए यहाँ पर 16 नंबर यहाँ टिप्पणी लिखी हुई है, 4 नंबर। तो यहाँ पर सूत्र दिया है नीचे, डॉक्टर बाबूराम सक्सेना जी ने तोरली 8वें अध्याय के 4थे पाद का 60वां सूत्र है। तोरली क्या कहता है, इसका यहाँ पर इन्होंने अर्थ बताया है, इसको यहीं देख लेते हैं, सरल है। 16वां है, ठीक है। तवर्ग के बाद यदि ल आवे तो उसके स्थान में ल हो जाता है, ध्यान रखें। कहते हैं कोई तवर्ग का अक्षर ता था दा धा ना, और उसके बाद में यदि ला आ जाए तो जो तवर्ग का अक्षर है उसके स्थान में ला हो जाएगा। जैसे तत लयाह
तो ये ता तवर्कता आगे ला गया तो लयः, उसका नाश। ठीक है, तो ता को लय हो जाएगा, वृक्षात लगुडम, वृक्षाल लगुडम। ठीक है, अब ध्यान देंगे, ये तो ठीक है, ता था द और ये ध। ठीक है, इनको तो क्या कह रहे हैं, ये वास्तव में यदि आगे ला आ रहा है तो इनको क्या हो जाएगा, ला हो जाएगा। ध्यान रखें। ठीक है, वस्तुतः क्या होता है, था और धा मिलते नहीं है, ता और दाई मिलते हैं, परंतु ऐसा यह सूत्र में कुछ कहा नहीं है, सामान्य कहा है। इसलिए हम आपको कह रहे हैं कि कहीं पर भी आपको ता था दा धा मिल जाए और आगे ला आ रहा है तो इन ता था दा धा को ला हो जाता है। ठीक है, और कहते हैं यदि न हो, न के बाद में न प्लस ला, तो न को ला होगा या क्या होगा, तो इसके लिए बता रहे हैं कि न के स्थान में ला अनुनासिक अर्थात ऐसा वाला न होगा। ध्यान रखेंगे, यहां पर क्या करना है आपको, इस बात को समझ लीजिएगा, बहुत बड़े बड़े संस्कृत के विद्वान भी गलती कर देते हैं। ये क्या है, जो ला है ये दो प्रकार का है, एक ला, एक ये है निरनुनासिक और ये है सानुनासिक। ये अभी मैंने बताया भी था आपको, वर्णोच्चारण शिक्षा में ये क्या है, ला दो प्रकार का है, एक अनुनासिक, एक सानुनासिक है और एक निरनुनासिक है। तो ये कहते हैं कि भाई यदि ना है, अब ना के स्थान में हम ला करेंगे तो हमें स्थानांतर तमा लगाना पड़ता है, माने स्थान भी मिलाना पड़ता है। जैसे ता था दा धा, इनका स्थान क्या है, दंत। क्या दांत है, स्थान का, दांत में होने वाला जो स्थान है वो है। परंतु ये जो ना है, ना का स्थान क्या है, दंत भी है और नासिका भी है, नासिका भी है, क्योंकि जो पांचवें अक्षर होते हैं उनका अपना स्थान होता है और नासिका होता है। तो अब हमें जब इस न के स्थान में हम यदि आगे ला आ रहा है, ये ना के बाद ला आ रहा है, तो इस ना को हमें ला करना है, तो ला कैसा होगा, ऐसा होगा जो इसके अंदर भी गुण है। इसके अंदर क्या है, ये अनुनासिक वाला है, अनुनासिक स्थान भी है इसमें, वो अनुनासिक संज्ञक भी है, तो ऐसे ही ला अनुनासिक वाला होगा, निर्नुनासिक ला नहीं होगा। हाँ, नहीं होता, क्योंकि ला तो पहले से निर्नुनासिक भी है सानुनासिक भी है, तो ये सानुनासिक वाला ला होगा इस न के स्थान में, ये ध्यान रखेंगे, ये वाला ला नहीं होगा। इसलिए इसका जो उदाहरण दिया है यहाँ पर, विद्वान लिखती, अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये थोड़ा सा गलत लिखा गया है, ये ऐसा नहीं लिखा जाएगा। अभी हम बताएं, तो विद्वान लिखती न है, तो न को इस न के स्थान में क्या होगा, ये वाला सानुनासिक ला होगा, ध्यान रखेंगे। अब ये इसका वास्तव में लेखन प्रक्रिया इसकी ये होनी चाहिए, विद्वान लिखती, ऐसा होना चाहिए वास्तव में। ठीक है, इसको कोई मिलाकर के लिखने की आवश्यकता नहीं है, हम इसको एकदम संहिता है, इसको ये शब्द दो ही शब्द हैं, विद्वान लिखती। संधि होने का मतलब ये नहीं है कि एक शब्द बन जाता है, नहीं, संधि का मतलब ये नहीं है, संधि का अर्थ है सामीप्यता आ जाती है। इसको हमें वास्तव में, ये मैंने ये लिखा विद्वान, ये ऐसा लिख के और फिर आगे लिखती, ऐसा होना चाहिए। परंतु क्या होता है, लोग इस बात को समझते नहीं है, और क्या जो टाइपिंग का सिस्टम है वर्तमान में, उस टाइपिंग के सिस्टम में जो फॉन्ट है, उन फॉन्ट में
ये वाला ऐसा अक्षर उन्होंने बनाया ही नहीं अभी तक, बड़ी समस्या है। ये इन्होंने सामनासिक बनाया ही नहीं, क्योंकि वहां फॉन्ट बनाने में संस्कृत वाले तो कार्य नहीं कर रहे, दूसरे लोग कार्य कर रहे हैं, उनको पता नहीं है। तो सही तो ये है, ये वास्तव में आप यहाँ देख रहे होंगे, ये जो गलत लिखा है, ये जो अनुनासिक, ये अनुनासिक के जो लगा हुआ चिन्ह, ये इस ल के ऊपर है, इस वाले के ऊपर नहीं है, इस वाले के ऊपर नहीं है, ये तो इसके ऊपर है, क्योंकि इस न के स्थान में ये वाला ला हुआ है, इसलिए ऐसा लिखना चाहिए। परंतु ये मजबूरी है, पुस्तकों में टाइपिंग हो ही नहीं सकता ऐसा। मैं स्वयं टाइपिंग जानता हूं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि टाइपिंग के सिस्टम में ये हम ला ऐसा अलग से कोई स्वतंत्र बना ही नहीं सकते। हाँ, इसको बनाना है तो कैसा बनाना पड़ेगा, पहले इसको आकार सहित लिखना पड़ेगा, उसके ऊपर लगाना पड़ेगा, वो तो गलत हो जाएगा। हमें तो यहाँ पर केवल हलंत में लगाना, हलंत में ये चिन्ह लगता नहीं। अब लगता नहीं है तो जैसे तैसे करके टाइपिस्ट भी ऐसा ही लिख देते हैं, उसके आगे जो आ रहा है ला, उसके उस पर जो स्वर होता है, अच होता है, उसी के पीछे टेक देते हैं। परंतु संस्कृत के विद्वानों को ये बात समझ में आनी चाहिए कि ये मजबूरी है, वस्तुतः ये जो अनुनासिक है ये वाला ल के ऊपर है, न कि ल के बाद ई है उसके ऊपर नहीं। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब आपने ये संधि पढ़ ली है, ठीक है, तो ये इस प्रकार से संधि आपको कर लेनी है। तो ये हो गया तोरली, ठीक है, सरल है और कोई विशेष नहीं है। तो आज के कक्षा में हम इतना ही करते हैं, इसको आप अच्छी प्रकार से समझ लीजिएगा। ये सूत्र यरोनुनासिके नुनासिको वा भाष प्रत्यय भाषायाम नित्यम, और ये सूत्र है आगे तोरली। तो दो संधियां हमने पढ़ ली, ठीक है। एक अनुनासिक, विकल्प से अनुनासिक करना, और दूसरी है तोरली में लक तो करना, ठीक है। पढ़ा तो अधिक भी सकते हैं, पर आराम से पढ़िएगा, कोई बात नहीं। सर्वेभ्यो नमः।